नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे कंगना रनौत की, जो मुंबई पहुंची हैं। मुंबई की तुलना पीओके से करने और मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने के बाद कंगना शिवसेना के निशाने पर थीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राउत ने कंगना को मुंबई न आने की चेतावनी दी थी। कंगना ने शिवसेना को ललकारते हुए मुंबई आने का ऐलान किया था। आज कंगना मुंबई पहुंची, लेकिन उससे पहले ही बीएमसी ने उनके दफ्तर पर हथौड़ा चला दिया। कल ही बीएमसी ने अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस भेजा और आज कंगना के दफ्तर के एक हिस्से को गिरा दिया। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना लगातार सवाल उठा रही थी। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने दफ्तर को राम मंदिर और बीएमसी की टीम को बाबर तक बता दिया था। कंगना मुंबई पहुंची, उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा दिया। कंगना ने उद्धव का नाम लेते हुए कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा अहंकार टूटेगा। कंगना कुछ देर में अपने दफ्तर भी जा सकती हैं, जहां बीएमसी ने आज डेमोलिशन की कार्रवाई की है। इसीलिए ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब मुंबई में कंगना पहुंची, उनका दफ्तर गिराया गया और उसके बाद कंगना ने वीडियो जारी कर सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, कंगना और ठाकरे में घर घमंड की ये लड़ाई आखिर क्यों, और कंगना का दफ्तर तोड़कर क्या मिला? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो अब कंगना रनौत ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से राजीव पांडे जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। एलएन राव मेरे साथ हैं, डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के। आकाशदीप हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए। और विकास गुप्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। लगातार चाहे रिया का मामला हो या फिर कंगना का मामला हो, अपनी आवाज उठाते रहे। आप सभी का स्वागत। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे शुरू करूंगा। तहसीन, बरसों से आप ही टीवी पर, सोशल मीडिया पर हर जगह आवाज उठाते थे, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी महाराष्ट्र में आप दे रहे हैं? कंगना ने मुंबई पर एक 2-4 शब्द क्या कह दिए, बीएमसी ने जाकर उनका दफ्तर गिरा दिया 24 घंटे के अंदर। यह कैसा टॉलरेंस है? यह इंटॉलरेंस नहीं है। तहसीन, प्रथम मानक भाई, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। 2-3 चीज में संक्षेप में कहूंगा। मुझे लगता है कि जैसे कंगना जी को आज माननीय कोर्ट से स्टे मिला है, ये कदम वे पहले ही उठाती और स्टे उन्हें मिल जाता, क्योंकि ये जो नोटिस है ये 2018 की है। अब हम आर्ग्यू कर सकते कि पहले की नोटिस थी तो आज क्यों आया, क्योंकि अगर कोई चीज अवैध है, इलीगल है, तो कभी कोई गलत टाइम नहीं होता सही चीज करने का। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि ये मुल्क इस वक्त कोविड, चीन और इकोनॉमी से जूझ रहा है, इन मुद्दों से हम बाहर आए। लेकिन हाँ, इस चीज को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो कंस्ट्रक्शन इलीगल था एज पर बीएमसी, और जो स्टे मिला है ये कोई इलीगल डिमोलिशन रोकने के लिए नहीं मिला है, टेक्निकल ग्राउंड्स पर मिला हुआ है। इस चीज को भी हम जान ले। तो कंस्ट्रक्शन इलीगल था, 2018 में स्टे के लिए आती तो ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं, लेकिन वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था। तहसीन, क्या ये सच नहीं है 2018 का चाहे मामला हो, 24 घंटे पहले यानी कल ही एक और नोटिस दिया गया और उसके बाद 24 घंटे के अंदर ऑफिस को ढहा दिया गया, गिरा दिया गया। 2018 के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सीधे सीधे कहिए ना। मान लीजिए कि हाल में उन्होंने जो लगातार सवाल उठाए मुंबई पुलिस पर, संजय राउत पर, उसके बाद ये कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई है। जी, मैंने ये आपका प्रश्न ये उठेगा मुझे पता था, इसलिए मैं थोड़े इसके रूल्स पढ़ रहा था।
बीएमसी एक्ट स्टिपुलेट करता है बहुत क्लियरली कि कम से कम 24 घंटे का मौका मिलना चाहिए, 24 घंटे का उनको मौका दिया गया था। दूसरी एक चीज मुझे एक दरख्वास्त करनी है यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, रवि भाई, कंगना जी जो भी कह रही है इसकी तुलना आप कश्मीरी पंडितों के पीड़ा से ना करें। वे हमारे भाई थे, उनके साथ जो हुआ बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, ये ठाकरे परिवार था जो सबसे पहले उनको रिजर्वेशन दिया महाराष्ट्र ने अपनाया है। पांडे भाई भी महाराष्ट्र में अपनाया, ये इनका महाराष्ट्र का मैं इस पे भी आ रहा हूँ, एक मिनट, मैं इस पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो अभी ये पूछ रहा हूँ, आप खुद कह रहे हैं देश में तो और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। अरे यही तो बीएमसी से पूछना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहिए। क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में इससे बड़े मुद्दे नहीं है क्या? क्या एक एक्ट्रेस का, कंगना रनौत का ऑफिस, ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि 24 घंटे में उसे पहले गिराना है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये इतना बड़ा मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। अगर 2018 में कंगना जी स्टे ले आती, लेकिन सवाल तो है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था। आज जो लोग कह रहे हैं और इस बात से जो लोग नाराज है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा है, कल वही लोग चीयर कर रहे थे जब अन्य कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया था। तो ये क्या आप मुझे तहसीन, क्या आप देश को भरोसा दिला सकते हैं कि मुंबई में और कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है किसी बड़े आदमी का, सिर्फ एक कंगना रनौत का था जिसे 24 घंटे में तोड़ दिया गया? नहीं, मैं मानता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन ये तो कोई आर्ग्यूमेंट लीगल होती नहीं है ना मानव भाई, कि उसने सिग्नल तोड़ा, आपने उसको नहीं पकड़ा तो आप मुझे क्यों पकड़े हो सिग्नल तोड़ते हुए? या मैं आपके शो पे गाली दे दूं और मैंने कहा कि किसी फलाना चैनल पे उसने गाली दिया तो मुझे भी अधिकार है। जो इलीगल है वो इलीगल है, उसकी आप तुलना किसी और इलीगल एक्ट से नहीं करते। ये तो फिर जायज नहीं होगा कि मैं आज रवि पांडे भाई का खून कर दूं और कब फलाने ने खून किया, पकड़ा नहीं गया तो मेरा खून क्यों? ये तो बेकार थे लीगल आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट क्या है, मैं संक्षेप में खत्म करता हूँ। 2018 में नोटिस मिला, अगर कंगना जी तभी स्टे ले लेती, एक बात। दूसरी बात, मैं सोचता हूँ इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये। तीसरी बात, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये घमंड की बात है। कंगना कह रही है घमंड हो गया है इतना कि हमारी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसकी आवाज दबा देंगे। सीधी सीधी कोशिश है कंगना रनौत कह रही है मुझे बुली करने की, मेरी आवाज दबाने की, मुझसे बदला लेने की। क्या ये बात जब बाकी के लोग कह रहे थे मोदी जी के खिलाफ, जो लोग गिरफ्तार हो रहे, जो एक्टिविस्ट गिरफ्तार हो रहे, तब आप उनको देशद्रोही कहते हो? तब आप कहते हो आप मोदी के खिलाफ कैसे बोलते थे, भारत की सरकार के खिलाफ कैसे बोलते हो? तो आज आप मेरे महाराष्ट्र की तुलना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से करते हो। आज आपकी विराट के साथ आपको दुख लगा होगा और ये सही है, उनको दुख हुआ होगा, इसकी तुलना आप कश्मीरी पंडितों के साथ कैसे कर सकते हो? क्या ये जस्टिफाइड है? राजीव पांडे, देखिए मानक जी, तहसीन भाई जो बात कर रहे हैं, मुंबई में आज जो एनसीपी के सर्वा है उन्होंने कहा है कि मुंबई में बहुत सारा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। मुझे नहीं पता कि कंगना जी के यहाँ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था या नहीं था। नोटिस देने के बाद आप किस केस में 24 घंटे में, अगर जवाब फाइल होने के बाद आपने कोई हियरिंग नहीं दी, मैं लॉयर हूं, मैंने ऐसे 50 केस किए हैं, आपने एक नोटिस दिया 24 घंटे के लिए, आपने कहा जवाब दो, 4 घंटे के भीतर उनके वकील साहब ने कहा है कि हमने जवाब दिया, आपने कोई हियरिंग नहीं दिया और आप पहुंच गए बुलडोजर लेकर के। देखिए ये केवल बात है, ये केवल बदले की राजनीति है और शिवसेना जिस प्रकार से कर रही है उसकी निंदा आज एनसीपी के सर्वा ने की है। कांग्रेस के एक बड़े नेता, भले यहाँ पर बैठ करके जो भी कहे तहसीन भाई, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े, यानी 3 पार्टी की सरकार है, 2 लोगों ने ऑलरेडी इसका विरोध कर दिया। अब बात आती है कि कंगना जी के स्टेटमेंट पर अगर आपको कुछ लगता है कि उन्होंने कोई इलीगल बात कही है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, आप बुलडोजर लेकर के किसी के घर पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया हुआ था कि किसी भी व्यक्ति के घर को तोड़ने का, इस तरीके का एक्सट्रीम बातें नहीं होगी जब तक कि कोविड का टाइम चल रहा है। आपने उसका भी ध्यान नहीं रखा। देखिए ऐसा है, ये सब कर करके शिवसेना को कुछ नहीं मिलेगा। शिवसेना मुंबई को गवर्न नहीं कर पा रही है, महाराष्ट्र को गवर्न नहीं कर पा रही है, सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए, कोई काम हो नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने अब एक कंगना के पीछे पड़ गए। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप अपने गवर्नेंस पर ध्यान दीजिए। मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी ने दिल्ली को रेप कैपिटल बोला था। मैं उससे पहले यहाँ के 2 बड़े सुपरस्टार ने कहा इंडिया में मुझे डर लग रहा है, तो क्या बीएमसी उनके घर पे बुलडोजर लेकर पहुंच गई? आमिर खान के घर पे बुलडोजर चला क्या? मैं जानना चाहता हूं तहसीन पूनावाला जी से कि आमिर खान ने शो में कहा था कि मुझे इंडिया पे डर लग रहा है, मैं बहुत डरा हुआ हूं, उनके घर पे तो नहीं पहुंचा। इन्होंने कह दिया कि मुझे मुंबई पुलिस पर फेथ नहीं है, इन्होंने कह दिया कि मुझे पीओ के जैसा महसूस हो रहा है। अगर ये गलत है,
मैं कोई समर्थन नहीं कर सकता कि मुंबई कोई पीओके या पाकिस्तान है, मैं नहीं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन किसी के एक स्टेटमेंट पर आप उनके घर पे बुलडोजर लेकर के पहुंच रहे हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात का समर्थन नहीं कर सकता है और यह बहुत ही गलत हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसमें स्टे दिया है, कल बीएमसी अपना जवाब फाइल करेगी और अगर ये इतनी ही तेजी से काम करते हैं तो बांद्रा ईस्ट में बांग्लादेशियों की कॉलोनी बनी हुई है, 4-4 मंजिल के झुग्गियां बनी हुई हैं, उन पर तो आप कुछ नहीं करते। मुंबई में रेलवे लाइंस के दोनों तरफ रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों का अड्डा बना हुआ है, आप उस पर कुछ नहीं करते। तो फिर ये क्या है ना, आप जो कर रहे हैं जनता देख रही है और फाइनली हम लोग डेमोक्रेसी में हैं। मतलब आप भी राजीव, एक सेकंड राजीव, मतलब आप भी कंगना रनौत की बात को सेकंड कर रहे हैं। कंगना कह रही है कि मेरा ऑफिस राम मंदिर था, बाबर ने गिरा दिया। कंगना कह रही है मुंबई पीओके था और इसका हिसाब जरूर होगा। कश्मीरी पंडितों से इसकी तुलना कर दी। आप भी इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। बिल्कुल मैंने समर्थन नहीं किया है, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। मानक जी, मैं इस बात को नहीं मानता कि मुंबई पीओके है, मुंबई पाकिस्तान है। हमारे नेता जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पर राम मंदिर बाबर कश्मीरी पंडित ने कहा है, मैंने नहीं कहा। हाँ मानक जी, वो कंगना रनौत ने कहा। नहीं, आपने अभी रोहिंग्या का मसला उठाया ना, बांग्लादेशियों का उठाया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं मुंबई में लाखों बांग्लादेशी रहते हैं और अगर आए तहसील पुनावाला मैं घुमाता हूं कि कहां अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, मैं इनको घुमा दूंगा पूरे मुंबई में कि कहां अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। क्या किसी भी केस में 24 घंटे के नोटिस के बाद आप तोड़ने के लिए जाते हैं क्या? एक केस बता दें, पिछले 2018 का केस है ये तो। राजीव तहसील बता रहे हैं 2018 का केस है ये तो। अरे नया नोटिस है, सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अभी कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है राजीव, एक सेकंड, ओके राजीव, मैं आपके साथ हूं इस पर। 24 घंटे में इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब मामला कोर्ट में। ठीक है, ओके, मैं मान गया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर इलीगल है, अगर अनऑथराइज्ड है तो गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? देखिए मैं एक बात बता देता हूं, हाँ, कोई भी चीज इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत गिराया जाता है। ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का समर्थन नहीं कर सकता। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है क्या? ओके, नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, तहसील पुनावाला तैयारी करके अगर आए होंगे तो कितने % बिल्डिंग में मुंबई में प्रॉब्लम है या बताइए मुझे, और कितने में नोटिस में अगर आज एक आरटीआई डाले और पता करें कि पिछले 1 साल में बीएमसी ने कितनी जगह पे ये नोटिस दी है तोड़ दे। राजीव जल्दी से एक पॉइंट और कहिएगा तो बताइए, कंगना को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या दुश्मनी है शिवसेना की या उद्धव ठाकरे की या बीएमसी की कंगना से? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता, आपको शिवसेना के प्रवक्ता से पूछना पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं है इस बारे में। नहीं, आपका आरोप क्या है? मैं आपका आरोप समझना चाह रहा हूं। नहीं, मेरा आरोप यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ बोले, देखिए 2 प्रकार के वर्ग हो गया है यहाँ पर, एक कन्हैया कुमार और एक जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे लगाने वाले, जब नारा लगाने वाले थे मुंबई में, तो उनको ये समर्थन करते हैं, उनको ये मंच देते हैं। लेकिन कंगना ने कुछ बोल दिया तो उसका विरोध करेंगे, तो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है कि कंगना रनौत को अटैक करना है या किसी को भी। मेरा कहना है कि इसी विकास गुप्ता मुस्कुरा रहे हैं, विकास आप मुस्कुरा रहे हैं, तहसीन आ रहा हूं उसके बाद। विकास गुप्ता, क्या समझ में आ रहा है आपको, ये घर और घमंड तक, ये ऑफिस से ढाने तक लड़ाई कैसे पहुंच गई? भाई अपेक्षा करूंगा कि मुझे भी 2 मिनट का वक्त दिया जाए जैसे राजीव भाई को आपने दिया, और अनइंटरप्टेड। हाँ, पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप भारत माता की जय नहीं बोलते तो आपको कह दिया जाता है कि आप देशद्रोही हो, आपको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है और आप पाकिस्तान चले जाइए। क्या कोई इस देश के अंग को, और वो भी मुंबई जो सबसे सेफ सिटी है, उसे पीओके कहे और आप उसको वैलिडेट करें और केंद्र से आपको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिले, इसका मतलब है कि आप कंगना रनौत के स्टेटमेंट को वैलिडेट कर रहे हैं। क्या ये उचित है या अनुचित, इस बात का जवाब राजीव भाई बिल्कुल भी नहीं दे पाए, जबकि बहुत एग्रेसिव थे। दूसरी बात कि अगर बीएमसी ने कोई अनियमितता करी है और मैटर अब बंबई हाई कोर्ट के पास है, तो मुझे लगता है कि इस पे मेरा कहना उचित नहीं होगा। बंबई हाई कोर्ट अगर उन्होंने अनियमितता से इस बिल्डिंग को गिराया है, ये कह देना कि रोहिंग्या की बिल्डिंग बनी थी, तो मैं इस बात से, तहसीन की बात से पूरा सहमत हूं कि एक गलत है तो दूसरा गलत है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर बीएमसी ने अगर ये बिल्डिंग गलत ढाई है तो कल उन्हें रेप्रिमांड किया जाएगा,
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है, क्या आप भारत के हिस्से को, अगर क्या कंगना उत्तर प्रदेश या गुजरात या उत्तराखंड या हिमाचल के किसी एक अंग को पीओके कहती, तो क्या उन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाती? क्या आप इस बात को पूछिए। नहीं, एक सेकंड, ना विकास, एक सेकंड, विकास मैंने मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े अगर वो पीओके बता रही है मुंबई को तो वहां उनका दफ्तर तोड़ दिया जाएगा। नहीं, मैंने जस्टिफाई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, शाम को महाराष्ट्र सरकार में हाई लेवल मीटिंग होनी है। 7:30 बजे उद्धव ठाकरे के घर पर यह मीटिंग होगी। यानी कि अभी भी ये उद्धव ठाकरे की सरकार, शिवसेना और कंगना रनौत और अब तो बीजेपी भी इस लड़ाई में लगातार कूद रही है। यानी ये मामला अभी शांत होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। लेकिन जो डेमोलिशन होना था वो हो चुका है। इसके बाद अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंगना रनौत ने वीडियो जारी करके सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल आपका घमंड टूटेगा। अब इसी कड़ी में थोड़ी देर में कंगना रनौत शायद अपने दफ्तर भी जा सकती हैं, जायजा लेने के लिए अपने दफ्तर का, कि कितना नुकसान किया है बीएमसी ने डेमोलिशन के जरिए। और शिवसेना के घर पर, शिवसेना में ये जो अंदर बैठक का दौर है, ये शाम को शुरू होगा उद्धव ठाकरे के बंगले पर मीटिंग से। विकास गुप्ता, मैं ब्रेक से पहले आपसे पूछ रहा था, विकास, इसका मतलब ये थोड़े अगर मुंबई को पीओके बता दिया तो उनका घर गिरा दिया जाएगा 24 घंटे में। कोई भी अनियमितता करी है तो हाईकोर्ट बैठा है, वो उसको रेप्रिमांड जरूर करेगा। अरे रेप्रिमांड नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़े है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया संजय राउत के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ, उनका घर गिरा दिया जाएगा। नहीं, नोटिस तहत 2018 में दिया हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि मेरे और आपके घर पे बुलडोजर चला दिया है। अगर अनियमितता थी तो उनको उसमें सुधार करना चाहिए था, जिसका उनको 2 साल का वक्त दिया हुआ है। आप बीएमसी की टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन पे सवाल नहीं उठा सकते आप। टाइमिंग पर ही तो सवाल उठ रहा है विकास, सवाल टाइमिंग पर ही उठ रहा है। 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया? 2018 से चल रहा था, अचानक क्या हो गया? मानक, आप इस बात का जवाब दीजिए कि कंस्ट्रक्शन इलीगल थी या नहीं थी। इस बात नहीं, ये तो कोर्ट डिसाइड कर देगा ना। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो कोर्ट डिसाइड कर देगा, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी गिराने की? कोर्ट ये भी डिसाइड करेगा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन थी तो जिस समय सीमा में उसको गिराया गया है वो सही है या गलत है। ओके, शिवसेना के खेमे में बैठकों का दौर जारी है। इंद्रजीत बता रहे हैं, इंद्रजीत मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, ये जो शिवसेना में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, क्या चर्चा होगी इसमें? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री से जो डेमोलिशन से जुड़े अधिकारी हैं वो बात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री को इस डेमोलिशन के बारे में जानकारी नहीं थी। हो सकता है कुछ छोटे नेताओं से राय लिया हो जो बीएमसी के अधिकारियों ने। आमतौर पर होता यह है कि जब इस तरह के कोई मामला आता है तो बॉस को खुश करने के लिए लोग ऐसी कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस मामले पर बोले हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की मुश्किल बढ़ गई है। और यही कारण है कि अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की 7:30 बजे बैठक होनी है। खास बात है कि इस बैठक में संजय राउत भी मौजूद रहेंगे। ओके, शरद पवार होंगे, संजय राउत होंगे और उद्धव ठाकरे होंगे। इसका मतलब तीनों पार्टियों में ये जो मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं, इसी पर चर्चा होगी। इंद्रजीत बता रहे हैं मुंबई से। मैं आपके पास आ रहा हूं, आकाशदीप हैं क्या? आकाशदीप को लाइए स्क्रीन पर। आकाशदीप, क्या कह रहे थे आप? बताइए आकाशदीप। आकाशदीप कुछ कहना चाह रहे थे। आकाशदीप जुड़े, उससे पहले एलन राव साहब बताइए, क्या सही कार्रवाई है क्या ये? वो तो कल हाईकोर्ट में डिसाइड हो जाएगा, लेकिन टाइमिंग जैसा आप कह रहे हैं, टाइमिंग भले गलत है। और अभी जो इंद्रजीत जी कह रहे थे कि उद्धव जी को पता ही नहीं क्या हो गया, उसकी जानकारी नहीं, ये कौन मानेगा इस बात को? ये इतना बड़ा गर्म मुद्दा है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, कांगना से रिलेटेड है। उद्धव जी को ना पता हो एमसीडी की, बीएमसी की हिम्मत है जो बिना उनके इशारे पे ये कर दे। और ये जो टाइमिंग है ये बिल्कुल गलत है। और इससे ये लग रहा है वास्तव में ही गवर्नमेंट को अब घमंड हो गया है। वो इलीगल की बात मैं नहीं जा रहा हूँ, और ये बात भी विकास जी की बात भी ठीक है, कोई इलीगल काम है उसको सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पहली बात तो ये कि इलीगल है, 2 साल से था। दूसरी बात, बॉम्बे में ऐसे इलीगल बहुत हैं। तो ये जो कंगना रनौत ने अभी जो अपने ट्वीट किया या उसके बाद महाराष्ट्र के साथ इनका कुछ ये जो अभी आप दिखा रहे हो पंगा हुआ, इस पंगे में इस बिल्डिंग के बेचारे का क्या दोष था ये बताइए ना।
अभी इनको ये इस प्रकार से तोड़ना, ये ऐसे, ये तो बड़ा ही ये समझ लीजिए कि घमंड वाली बात होगी ना। और मैं समझता हूँ कि सरकारें ऐसा करती हैं, और जो करते हैं वो वास्तव में ही उनको, मैं समझता नहीं हूँ कि उनको सोच समझ के ये बहुत बड़ा इमेच्योर एक्शन लिया गया है। भले ये बाद में 10 दिन बाद कर देते तो चलता, लेकिन आज ये इमीडिएटली करना ये गलत मैं समझता हूं। ओके आकाशदीप, इसका मतलब ये हुआ अगर आप सरकार के साथ हैं तो आपके इल्लीगल एक्ट्स भी माफ हैं, लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो गैर कानूनी आपका अगर जरा सा भी कंस्ट्रक्शन है उसे गिरा दिया जाएगा। सिंपल है ना मानक? मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो तू मैं चल रही थी दोनों पार्टियों में, आज का जो एक्शन है इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, ये वेंडेटा लगता है। तहसीन पूनावाला जी से मैं 1-2 सवाल करूंगा। एक तो 2018 में नोटिस चला गया था, आज नहीं गया, कल नहीं गया बोल रहे, तो 11 महीने पहले आपने क्यों नहीं तोड़ा? 11 महीने का टाइम पिछले नोटिस के बाद आपने कुछ नहीं किया, और यहाँ 24 घंटे के बाद एक्ट करें, इसीलिए ये बातें उठ रही है। और दूसरी मैं ये बात कहूं कि मैं हैरान हूं कि एक मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का जो था वो बनते बनते कहां चला गया है, ये गया का है। मैं कंगना की सारी बातों से भी सहमत नहीं हूं। बॉलीवुड ने सुशांत को मारा, इसके खिलाफ मैंने बोला है, फिर उन्होंने अपना मत बदल दिया और कहा नहीं ड्रग्स ने मारा है, वो खुद भी तो बदल रही है। लेकिन अगर कोई कुछ कह रहा है आप उसकी बात का खंडन करो। आप ये पर्सनल लेवल का जो अटैक हो गया है कि चीफ मिनिस्टर ऐसा है और वो उसके बारे में कह रहे हैं हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, सारा मुद्दे का फोकस रॉन्ग हो गया और शिफ्ट हो गया। और चाहे हम आकाशदीप, किसने मुद्दा शिफ्ट किया, कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर रिया चक्रवर्ती ने किसी इंटरव्यू में यह कहा होता कि मैं जहां जा रही हूं मीडिया मेरे तरफ आ रही है, मुझे सांस लेने की जगह नहीं, 1 फुट नहीं, कोई माइक ठूस रहा है मेरे घर पे, कोर्ट में, गाड़ी में, ट्रैफिक के सिग्नल में, ये बंबई है या पीओके है, ये क्या राज हो रहा है, अगर उसने ऐसे ही मुद्दे के लिए कहा था, और कंगना का भी इंटेंशन वही था, वो खुद बॉम्बे में रहती है, नेम और फेम यहां मिला तो वो बॉम्बे का खंडन नहीं करना चाहती थी, बट एज एन एग्जांपल कहा। यही चीज एज एन एग्जांपल कल को रिया ने कह दिया होता ना, आग लग गई होती। लोग कहते कि सब कुछ सही है तुम्हारा, लेकिन तुमने ये टर्म क्यों यूज किया? तो अलग आदमी के लिए अलग नजरिया क्यों? मैं कह रहा हूं कि आप बोलो ना महाराष्ट्र पुलिस रॉन्ग है, बॉम्बे पुलिस रॉन्ग है, गवर्नमेंट रॉन्ग है। अब पीओके तालिबान देखो, ये हुई ना बात। राजीव पांडे को लाइए जरा स्क्रीन पर, तहसीन इसके बाद आ रहा हूं, 1 सेकंड रुकिएगा। राजीव पांडे को लाइए। राजीव पांडे आज भी कहा कि बॉलीवुड माफिया ने तुड़वाया है, ये क्यों अननेसेसरी बातें हो रही है? कौन से बॉलीवुड माफिया ने घर तुड़वाया है? बेबुनियादी बातें। देखो थोड़ा सा लूज टॉक हो रहा है। आप समझिए बात। राजीव पांडे सीधे सीधे कहिए ना, कंगना रनौत जो बोल रही हैं वो सारी की सारी बातें सही नहीं है, कहिए ना उनको मुंबई की तुलना पीओके से नहीं करनी चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए बॉलीवुड माफिया ने उनका घर तोड़वा दिया। क्या है ये मतलब बोलने का मतलब? मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये पीओके वाली जो उनकी बात है वो सही नहीं है, और हमारे बड़े नेता ने आज इस पर ट्वीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पहले भी बता दिया है। तो राजीव इसी में तो ये आग लगी है, वो पीओके के स्टेटमेंट के बाद ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गुस्सा आया। आपने कहा मैं सवाल जवाब दे रहा हूं, आकाशदीप रुक जाइए। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता है, मैं कितनी बार कहूं इस बात को, लेकिन अब वो बात तो हो गई। राजीव भाई, किसी ने कुछ कह दिया गलत तो उसके खिलाफ आप वोट जाएंगे, संविधान के तहत काम करेंगे कि जाकर के गुंडागर्दी शुरू करेंगे। आप मुझे बताइए ना कि मुंबई में 24 घंटे के नोटिस में कितनी, अभी विकास गुप्ता जी कह रहे हैं इंटरनल जो होता है ना, रेगुलराइज होता है कंस्ट्रक्शन, अगर आपने एफएसआई को ब्रेक नहीं किया है तो आप इंटरनली बदल सकते हैं और एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, बीएफसी रेगुलराइज करती है। लेकिन ये बात रेगुलराइजेशन और इलीगल की है ही नहीं। मुंबई में इससे ज्यादा दोनों पार्टियों का झगड़ा चल रहा है, ये तो बात बाहर है ना मीडिया में, केवल राजनीति है और ये गलत है। बॉलीवुड माफिया ने घर तोड़वा दिया, कहां की ये बात आ गई, कहां से आ गई बात? एक इंफॉर्मेशन है। मैं एक मिनट आकाशदीप जो रुकिए, बॉलीवुड में माफिया होता है मैं कहता हूं, मैं कंगना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बॉलीवुड कौन सी माफिया होती है राजीव जी, कौन सी माफिया होती है? इसी बॉलीवुड माफिया ने गुलशन कुमार की हत्या की और एक नदीम नाम का क्रिमिनल है, अभी भी लंदन में रहता है। अरे यार, आप बॉलीवुड माफिया कहां से हो गई? क्या बात आप कर रहे हैं? माफिया अलग होती है, बॉलीवुड माफिया अलग होती है। जाते थे कि नहीं? नहीं, मानक गुप्ता जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लोग बॉलीवुड में के जो स्टार थे वो दाऊद इब्राहिम नाम के एक माफिया के सामने नाचने जाते थे कि नहीं? इसका जवाब दे दीजिए, दीजिए जवाब। बोलिए आकाशदीप, बोलिए आकाशदीप। राजीव जी, नाचने जाते थे कि नहीं? राजीव जी,
अंडरवर्ल्ड के राजीव जी, अरे यार आकाश जी रुकिए। नहीं, आपने सवाल किया तो जवाब तो देने दीजिए। रखने के लिए सजा हुई है। 93 ब्लास्ट में एक सुपरस्टार को AK-47 रखने के लिए सजा हुई है। गलत कह रहा हूँ? नदीम नहीं, गलत नहीं कह रहे हो। सुपरस्टार का और बोलूं? नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये डिबेट नहीं है। आप राजीव जी, आप क्या बोल रहे हो? आप जब कहते हो माफिया है, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं। बॉलीवुड माफिया क्या होता है ये कंगना ने भी कहा है, आप भी कह रहे हो। माफिया है, माफिया है। 90s में माफिया का रोब था, कौन डिनाई करता है? तस्वीरें हैं, वीडियोस है, कौन डिनाई करता है? डर के मारे जाना पड़ा होगा। गलत है, सही है, छोड़ दीजिए। जहां रही वो AK-47 की बात, सजा भी हो गई, सब करेक्ट आप बोल रहे हो, हम समर्थन नहीं कर रहे, पर उसको कहिए कि माफिया नहीं 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 नहीं, आपका शब्द गलत है। माफिया का असर बॉलीवुड पे था, आप कह रहे हो बॉलीवुड माफिया। बॉलीवुड में लोग इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है। तो कुछ कहा ही नहीं। आपने कहा बॉलीवुड माफिया, आपने कहा बॉलीवुड माफिया। मैं कह रहा हूं माफिया है। बॉलीवुड माफिया से मीनिंग चेंज हो जाता है। नहीं, मीनिंग चेंज हो जाता है इस शब्द से। अभी कंगना ने भी कहा बॉलीवुड माफिया। कंगना रनौत से करिए। नहीं, कंगना ने भी कहा, आपने भी कहा बॉलीवुड माफिया। नहीं बैठा हूं ना, एक सेकंड राजीव, एक सेकंड राजीव, पूरा लेकिन आपकी सरकार ने तो कंगना को वाई सिक्योरिटी दी है ना? क्या गड़बड़ी है इसमें? वाई सिक्योरिटी कंगना रनौत को आपकी सरकार नहीं दी है ना? आपका भी थ्रेट परसेप्शन आएगा तो आपको भी देंगे। हाँ, आपको भी, अगर आप सरकार को अप्लाई करेंगे कि मुंबई में या दिल्ली में या महाराष्ट्र में कहीं भी है, तमिलनाडु में, आकाशदीप जी को कल जरूरत पड़ जाएगी, लिखे होम मिनिस्ट्री को, इनको भी मिल सकता है। ओके, अगर मुंबई में, सुशांत सिंह जी के फादर ने जब राजीव, इसका मतलब मुंबई में अगर कंगना को खतरा है, कंगना को धमकी मिली है, कंगना को खतरा है, और कंगना कह रही है पीओके है, आप सहमत हैं पीओके वाली बात से या गुंडागर्दी वाली बात से? शिवसेना की गुंडागर्दी। पूछ रहे हैं मानक जी। और जब सुशांत की अर्जी आई तो सुशांत को नहीं मिली प्रोटेक्शन। हम इससे सहमत नहीं है, पीओके वाली बात से सहमत नहीं है। ओके, तहसीन बोल दिया है। तहसीन पूनावाला, तहसीन। संक्षेप में मैं दो ही चीज कहना चाहता हूँ। पांडे भाई प्लीज, मेरा एक मौका है, प्लीज। संक्षेप में दो ही चीज कहना चाहता हूँ। 2015 में शाहरुख का घर, और आप ये चीज चेक कर लीजिए मानव भाई, शाहरुख का घर का एक पोर्शन, पार्किंग एरिया भी डिमोलिश हुआ बीएमसी द्वारा। हालांकि उस वक्त उन्होंने ये अग्री किया था कि वो रेगुलराइज करने की फीस भरेगी, वो एफिडेविट कोर्ट में दिया था, उसके बाद बावजूद डिमोलिश हुआ। शाहरुख खान ने कभी नहीं क्या कहा कि मुंबई पाकिस्तान जैसा लगता है, फडणवीस जी का उन्होंने अपमान नहीं किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कंगना जी की बात हो रही है। 2013 में एक अलग टीवी चैनल के इंटरव्यू में कंगना जी, पब्लिक गैदरिंग में कहा, मुझे बॉलीवुड में इतना प्यार मिला है, मैं बाहर से आई हूँ, बॉलीवुड ने मुझे अपनाया है। आज 2020 में आकाशदीप के बॉलीवुड को कंगना जी कह रही है ये एक मुंबई, ये एक माफिया है। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करना करके ये पूछना चाहता हूँ पांडे मेरे भाई से कि पांडे जी, उनका ऑफिस टूटा, सही गलत कोर्ट फैसला करेगी, क्या वो राम मंदिर था? क्या आपके मुंबई के जो कोविड वर्कर्स आज इतने, आज ये देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बलिदान दिए? ओके, तहसीन पूनावाला का सीधा सवाल, तहसीन पूनावाला का सीधा सवाल, क्या कंगना का दफ्तर राम मंदिर था? इसी पर होगी बहस आगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं राष्ट्र की बात में। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। राष्ट्र की बात।